Brian, once again, I'm really excited that you got through the second round of interviews. Congratulations. आज हम मिलने जा रहे हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सुफियान यूसुफी से, जिन्होंने अमेरिका में न सिर्फ अपने लिए कामयाबी का रास्ता निकाला बल्कि बहुत से नए स्टूडेंट्स को भी आगे आने में मदद दे रहे हैं। सो आइए उनसे मिलते हैं। All the best. सुफियान, थैंक यू सो मच हमारे लिए भी अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने का। My pleasure. थैंक यू। मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूँगी व्यूअर्स को कि सुफियान कराची से आए, यहाँ पे उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से, जो अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, वहाँ से मास्टर्स किया। उसके बाद डिलॉयट कंसल्टिंग कंपनी में अब मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं और ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक है। तो सुफियान, ये बताएं, इतनी सारी कामयाबी के पीछे बहुत सी मेहनत भी होगी यकीनन, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पाकिस्तान से जब आप अमेरिका आए थे, किन एक्सपेक्टेशन के साथ, कितनी तैयारी के साथ आए थे? मेरी तैयारी आई विश उससे बेहतर होती जितनी के थी। मैंने इतना कुछ ख़ास सोचा नहीं था, मुझे बस ये था कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे। मेरे वालिदैन काफ़ी परेशान थे, वो चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ, तालीम हासिल करूँ। मेरे दोस्त सारे जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ उन्होंने अप्लाई किया वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। तो आप 2001 में आए थे, उसी साल 9/11 हुआ। उसके बाद से बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं अमेरिका में, तो शायद आपके लिए जॉब ढूंढना मुश्किल हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हों। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर होती हैं कि आप अपने आप को एज अ पर्सन कैसे देखते हैं। कि आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट किस्म के इंसान हैं, या आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप अपने आप को मुसलमान या पाकिस्तानी या कुछ और समझते हैं और सारी दुनिया आपको देखे जा रही है और इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे ऑनेस्टली ज़रा भी कोई दिक्कत या परेशानी इस किस्म का कुछ सामने नहीं आया कि किसी ने कभी मुझे डिफरेंटली ट्रीट किया हो या कुछ और सोचा हो मेरे बारे में। हो सकता है सोचा हो, बट मेरे मुंह पे कभी मैंने इस तरह फ़ील नहीं किया। मल्टीपल अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं अपनी जॉब में, कामयाब हैं आप, लेकिन आपने अपने ऊपर ख़ुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके टैलेंटेड लोगों को भी स्कोप आउट करते हैं अपनी कंपनी के लिए, डिलॉयट के लिए। क्या वजह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर लेने का सोचा? जब आप कामयाब हैं, व्हाई नॉट जस्ट कंटिन्यू विद योर वर्क? आई थिंक इसके दो रीज़न्स हैं। पहला तो ऑब्वियसली मेरे काम का रीज़न है, बिज़नेस नीड है, वी नीड टॉप पीपल। जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि जब मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था और मैं जॉब्स के लिए जाता था या इंटरव्यूज़ के लिए जाता था अपने स्कूल के थ्रू, मैं देखता था कि जो यूनिवर्सिटी के करियर सर्विसेज के लोग थे उनको नहीं पता था कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्रूट करने लोग आते थे, उनको नहीं पता होता था कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इन लोगों को क्या चाहिए है, क्या करना है। तो बहुत ही ज़्यादा एक डिस्कनेक्ट था बीच में। सो मैंने कहा ठीक है, अगर इफ़ आई वांट टू चेंज समथिंग, अगर मैं किसी चीज़ को बदलना चाहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ और अपनी कंपनी की भी हेल्प करना चाहता हूँ, देन आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। प्रोफेशनल लेवल पर तो आप लोगों की हेल्प करते हैं, बट आई नो कि आप पर्सनल लेवल पर भी बहुत से पाकिस्तानीज़ की हेल्प करते हैं जो पहली बार अमेरिका आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए। कैसे वक्त निकालते हैं और कैसे जगह निकालते हैं, फ़िज़िकल स्पेस भी और अपने दिल में भी? मैं पाकिस्तान को बहुत ओ करता हूँ और हमेशा करूँगा। जितना कुछ है आज वो सब पाकिस्तान से ही शुरू हुआ था, एंड इट हैज़ टू गो बैक टू पाकिस्तान, राइट? बिकॉज पाकिस्तान हैज़ मेड सो मैनी ऑफ अस, और हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया, सो आई फील इंडेटेड। सो सुफियान, जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जो आई एम श्योर के बहुत सारे व्यूअर्स भी इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए, क्या देख रहे होते हैं एम्प्लॉयर्स? किस तरह से आप अपने आप को बेहतरीन तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप कामयाब हो सकें? नंबर 1, आई थिंक आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। नंबर 2, सच बोलें, ओवरस्टेट अंडरस्टेट ना करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें। नंबर 3, जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो कि एम्प्लॉयर आपको हायर करके सॉल्व करना चाह रहा है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी योरसेल्फ, बी ट्रूथफुल, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने का, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।